मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, शिक्षक। वर्तमान में मेरा पता है रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम हरिवंश राय बच्चन, जो कक्षा 12वीं की हिंदी विषय में एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय के रूप में हम पढ़ते हैं। वर्तमान में ये जो नवीन पैटर्न से अध्यापन शुरू हुआ है, उसमें अब हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय के स्थान पर, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि उनका जीवन परिचय, जिसमें उनकी रचनाएं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष तथा साहित्य में स्थान, ये हम पढ़ते थे। और इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको इसी तरह का एक वीडियो बना के भेजा था, जिसमें उनकी रचनाएं हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान। लेकिन नवीन पैटर्न में अब कभी कभी प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है कि उनके साहित्यिक विशेषता या साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये जो वीडियो है वर्तमान में, इस वीडियो में उनका व्यक्तिगत परिचय एवं साहित्यिक परिचय, इसका वीडियो एक पृथक से बनाकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। हरिवंश राय बच्चन, हालाबाद के प्रवर्तक। हरिवंश राय बच्चन, जिनका मूल नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव है, लेकिन बाद में उनका नाम बच्चन पड़ गया, क्योंकि बचपन में उनको बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बच्चा। और शाब्दिक अर्थ बच्चा होता था, तो इन्होंने अपना नाम ही हरिवंश राय बच्चन, जब ये बड़े हुए तो और पीएचडी की उपाधि से प्राप्त की, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, तो वहाँ पर उन्होंने हरिवंश राय श्रीवास्तव के स्थान पर अपना सरनेम बच्चन कर लिया, और तब से ही इनको हरिवंश राय बच्चन के नाम से जानते हैं। और हालाबाद के ये प्रवर्तक कवि रहे हैं। हालाबाद के प्रवर्तक कवि से आशा है कि हालाबाद जो है, जो मदिरा से संबंधित है। हाला मतलब मदिरा, और मदिरा को अपनी काव्य की विषय बनाकर उस पर रचना का लिखना इन्होंने आरंभ किया, इसलिए इनको हालाबाद का प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। आप छायावाद के उत्तर छायावाद के समय के कवि माने जाते हैं, और आपने छायावाद और प्रगतिवाद, इन दोनों के मध्य की में अपनी रचनाएं आरंभ की। आपके संबंध में अब इनका जो व्यक्तिगत परिचय, पहले मैं आपको वो दे देता हूँ कि जन्म आपका 27 नवंबर सन 1907 को। जन्म स्थान बाबूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, इलाहाबाद। आप लोगों को ये बात मैं और बतला देता हूँ कि आपकी जो पुस्तक है आरोह है, जिनमें जन्म स्थान केवल इलाहाबाद लिखा है, तो आप अगर केवल इलाहाबाद भी लिख देंगे तो आपका सही होगा, लेकिन इनका यथार्थ इलाहाबाद के निकट जिला प्रतापगढ़ है, और जिला प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी एक गांव है, वहां पर आपका जन्म हुआ था। तो पूरा इनका बाबूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, इलाहाबाद इनका जन्म स्थान है। आपने इलाहाबाद भी लिख दिया तो वो सही माना जाएगा। आपके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव, आपकी माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी, आपकी पत्नी जो पहली पत्नी थी श्रीमती श्यामा देवी। श्यामा देवी की मृत्यु के उपरांत इन्होंने श्रीमती तेजी सूरी से अपना दूसरा विवाह किया, और तेजी सूरी से जब दूसरा विवाह किया तो उनसे इनके 2 पुत्र हैं। पहले हैं अमिताभ बच्चन, जो वर्तमान में सिने जगत के एक प्रख्यात कलाकार हैं, और जिनका मूल नाम इनकलाब श्रीवास्तव है, लेकिन अब अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं। इनके ही छोटे भाई हैं अजिताभ बच्चन, और इनकी जो शिक्षा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीए और एमए की डिग्री इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। इलाहाबाद, जिसका अब नवीन नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो वहाँ से इन्होंने अपनी बीए और एमए की शिक्षा प्राप्त की। आपकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 में मुंबई में और बम्बई में आपकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनके जीवन का जो इनका व्यक्तिगत परिचय ये है। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, जो बहुत प्रसिद्ध है रचना मानी गई है, सन 1935 में लिखी गई, और मधुशाला से ही इनको इतनी प्रसिद्धता मिली कि ये एक जाने माने कवि के रूप में जाने लगे। और मधुशाला का पाठ आज भी अनेक काव्य पाठ में किया जाता है। तो पहली इनकी रचना है मधुशाला सन 1935 में। उसके बाद मधुबाला
सन 1938 में, फिर है आकुल अंतर सन 1943 में, मधु कलश 1938 में, हेमलेट सन 1969 में, निशा निमंत्रण सन 1938 में, जनगीता 1958 में, एकांत संगीत सन 1939 में, बच्चन ग्रंथावली जिसके 10 खंड है, इसका एक खंड नहीं है, बच्चन ग्रंथावली इसके 10 खंड हैं। ये अलग अलग समय में लिखी गई, इसलिए एक सन इसमें लिखना संभव नहीं है। तो बच्चन ग्रंथावली ये प्रमुख इनकी रचना है। इन्होंने अपनी आत्मकथा जिसके 4 भाग हैं, आत्मकथा भी लिखी जिसके 4 भाग हैं। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 में इन्होंने लिखा था। नीड़ का निर्माण फिर, अर्थात जब इन्होंने अपना दूसरा विवाह किया तो उस संबंध में ये नीड़ का निर्माण फिर 1970 में इसका लेखन किया। बसेरे से दूर सन 1977 में, जब ये बाहर रहते थे, अपने परिवार से दूर रहते थे, तब उनको जब अपने बसेरे से दूर रहते थे तो उस संबंध में कैसा अनुभव होता था ये उन्होंने लिखा। और 10 द्वार से सोपान तक ये उनके ये चौथा जो भाग है इनकी आत्मकथा का सन 1985 में लिखा गया। इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाएं, इतनी सारी रचनाओं में आपको कम से कम 3-4 रचनाएं बिल्कुल लिखना ही है, और तो इस बात का आपको ध्यान देंगे। आगे आप देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय जिसको काव्यगत परिचय भी कहते हैं, साहित्यिक विशेषताएं भी कहते हैं। तो ये आपको है। नंबर पहला है मानवतावादी एवं रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति। मानवतावादी एवं रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति अर्थात बच्चन जी की रचनाओं में मानवतावादी एवं रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई है, और मानव को मानव मानकर उन्होंने रचना करने का प्रयास किया। क्योंकि ये छायावाद के कवि है, छायावादी कवि है, और छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक साथ ही चलता है। तो इनकी कविताओं में छायावाद तो है ही, छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही भावनाओं का उन्होंने अभिव्यक्ति की है। नंबर 2 है हालावाद के प्रवर्तक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हालावाद के प्रवर्तक अर्थात मदिरा या हाला को काव्य का विषय बनाकर उस पर इन्होंने अपनी रचनाएं की, इसलिए इन्हें हालावाद के प्रवर्तक कवि माना जाता है। अर्थात इसके पूर्व किसी कवि ने मदिरा पर कोई ऐसी रचना, प्रख्यात रचना नहीं की थी, और इन्होंने मदिरा को ही अपना काव्य का विषय बनाकर उस पर रचना लिखी और बहुत प्रसिद्ध हुई, और इसीलिए इनको हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। भाषा इनकी जो थी रचना की वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग किया। इनके काव्य में उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी बहुतायत से किया गया। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने एमए भी किया है, तो अंग्रेजी भाषा में एमए कर अंग्रेजी की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, इसलिए इनकी रचनाओं में अंग्रेजी की शब्दावली भी आपको देखने को मिलती है। संस्कृत के तत्सम शब्दावली का प्रयोग, अर्थात इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दावली भी देखने को मिलते हैं, अर्थात संस्कृत के बहुत सारे शब्द इनकी रचनाओं में सहजता से देखने को मिल जाते हैं। अगला है प्रेम, सौंदर्य एवं मस्ती की प्रधानता। प्रेम, सौंदर्य एवं मस्ती की प्रधानता अर्थात इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें प्रेम, सौंदर्य एवं मस्ती की प्रधानता हमको देखने को मिलती। आपका ये मानना था कि प्रेम और मस्ती जीवन का एक अभिन्न अंग है, अर्थात इसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। अगर तो ये प्रेम, इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, मस्ती को ही प्रधान बनाया। व्यक्तिगत भावनाओं का चित्रण, इन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत जो इनकी भावनाएं थी उसका चित्रण बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे इनकी जो आत्मकथा है वो है, और बच्चन ग्रंथावली जो है, तो इसमें इन्होंने व्यक्तिगत जो भावनाएं थी उनका चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि, अर्थात जब आपने रचनाएं लिख रहे थे तो उस रचना में सामाजिक असमानता इनको देखने को मिलती थी, और समाज में अभाव अस्पृश्यता तथा मध्यम वर्ग की जो वेदना थी उसको इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया और समाज में चेतना लाने का प्रयास किया। तो ये सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि माने गए। शैली की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में गीति शैली देखने को मिलती है। गीति शैली अर्थात इनकी रचनाओं को गीत के रूप में गाया भी जा सकता है, तो ये इनकी गीत शैली है।
छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। आपकी रचनाओं में अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया गया है और छंदों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अर्थात शब्द अलंकार, अर्थालंकार दोनों तरह के अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। आगे हम देखेंगे साहित्य में स्थान। साहित्य में इनका प्रसिद्ध स्थान है। हरिवंश राय बच्चन जी छायावादोत्तर युग के प्रख्यात कवि माने जाते हैं। अर्थात छाया का जो उत्तरखंड था, उत्तर काल था, उस समय के प्रख्यात कवि माने जाते हैं। आपकी रचनाओं ने साहित्य जगत को एक नई दिशा दी। आपकी रचना हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में मानी जाती हैं। आपको 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी आपको मिला। एक्रो एशियाई सम्मेलन में कमल पुरस्कार मिला। बिरला फाउंडेशन के द्वारा आत्मकथा के लिए इन्होंने जो आत्मकथा लिखी जिसके 4 खंड थे, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया तथा सन 1976 में साहित्य व शिक्षा के लिए आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इतने सारे सम्मान इस बात को प्रकट करते हैं कि हिंदी साहित्य में आपका अद्वितीय स्थान है और आपकी रचनाएं एक कालजयी रचना के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। आशा है कि जो नवीन पैटर्न का है वो आपको इसमें लिखने में लाभ प्रदान करेगा और इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य जो पाठों के जो मतलब जीवन परिचय है वो आपको सहजता से मिल जाए। धन्यवाद।